हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आज है 31 मई और 30 मई का जो है करंट अफेयर्स एक क्लास मिस किए थे। तो आज 30 और 31 मई में बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो ये हाल ही में ऐसा करने वाला चाइना हो गया है। चाइना ने पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है और उसका जो नाम है AR-500C है। उसका नाम क्या है? AR-500C है। देखिए, चाइना की बात आई है तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। यहाँ की मुद्रा का नाम है युयान। युयान या इसको बोला जाता है रेनमिनवी। और देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। और चाइना की एक सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी जो कि 6300 किलोमीटर की लंबाई की है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। चलिए, चाइना यहाँ के ही वुहान शहर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। वुहान लैब से, चाइना के ही वुहान लैब से। चाइना की जो राजधानी बीजिंग है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वही मुख्यालय है। और जो चाइना की एक बड़ी शहर है शंघाई जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का यहीं पे मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। चाइना जो है जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा देश है। चाइना दूसरे स्थान पे भारत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, तब जाके कनाडा दूसरे स्थान पे, और भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे और जनसंख्या में दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा देश है। चाइना की बात करें तो चाइना ही जो है ये दुनिया का पहला मानव रहित ड्रोन भी बनाया है। जैसे कि अभी ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है, पहला मानव रहित ड्रोन भी चाइना ने ही बनाया है। उसका नाम फ्योंग है, फ्योंग 98। उसका नाम क्या है? फ्योंग 98। और दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर विमान जो कि जल थल वायु कहीं पे भी चल सकता है, उभयचर विमान दुनिया का सबसे बड़ा वो चाइना ने ही बनाया है और उसका नाम AG-500 है। AG-500 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जर्मनी दुनिया का पहला देश हुआ जहां पर पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को चलाया गया। हाइड्रोजन चली ट्रेन दुनिया का पहला जर्मनी में ही चलाया गया। और जर्मनी के वित्त मंत्री जो हैं कोरोना वायरस के कारण अपनी आत्महत्या कर लिए थे, जर्मनी के वित्त मंत्री। चलिए, और रूस जो है ये दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया जिसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के अगले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नियुक्त ये कार्यभार 7 जुलाई से संभालेंगे। कितने से? 7 जुलाई से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो नियुक्त किया गया है मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। और ये किनके जगह पे आएंगे? तो ये केवी कामत की जगह लेंगे। किनके? केवी कामत की जगह लेंगे। देखिए, मार्कोस ट्राइजो जो है उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई NDB की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की विशेष बैठक के दौरान सर्वसम्मानित से चुना गया और 7 जुलाई से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। 7 जुलाई से ग्रहण करेंगे। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है अपनी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। कौन है वो? केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अदर ऑप्शन, डेविड मालपास ये 13वें प्रेसिडेंट हुए विश्व बैंक के। जीन लिकुन ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस के कंपनी के नए MD CEO BBB द्वारा यानी कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के महाप्रबंधक SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है MDO CEO के रूप में। चलिए, SN राजेश्वरी जो हैं ये किनके जगह लेंगे? तो
गिरिजा कुमार की जगह लेंगे। किनकी जगह लेंगे? एवी गिरिजा कुमार, जो सेकंड ऑप्शन में एवी गिरिजा कुमार की जगह एसएन राजेश्वरी को चुना गया है। एवी गिरिजा कुमार जो है ये 60 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो अब एसएन राजेश्वरी को वहाँ नियुक्त किया गया है। चलिए हम बात करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। तो 12 सितंबर को 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो मनाया गया है वो हाल ही में 29 मई को सेलिब्रेट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस सेलिब्रेट किया गया है। देखिए 29 मई को जो है 1953 में 29 मई को सर्वप्रथम विश्व में पहला नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, कौन? तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे, शख्स थे, जो कि 29 मई को चढ़ाई किए थे। कब? 29 मई को चढ़ाई किए थे। और उसी दिन से नेपाल द्वारा इस तिथि को मनाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को मनाने की घोषणा 29 मई को की गई। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें तो 25 मई को क्या मनाया गया? विश्व थायराइड दिवस। 24 मई को मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस और 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बता दें कि जो एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट ये माउंट एवरेस्ट जो है भारत के प्रथम महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है, जो कि 1830 से 1843 के बीच में भारत के महासर्वेक्षक रहे थे। और विगत में एवरेस्ट को चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। क्या? चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। नेपाल में जो है ना एवरेस्ट को सागरमाथा, जबकि तिब्बत में कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, मतलब ब्रह्मांड की माता, ब्रह्मांड की देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मंदुशंका को क्रिकेट के सभी प्रारूप से निलंबित कर दिया गया है, यानी बैन कर दिया गया है? तो हाल ही में श्रीलंका के तेज गेंदबाज जो हैं सेहान मंदुशंका को हाल ही में निलंबित कर दिया है। देखिए ऐसा इसलिए कि इन्हें ड्रग्स यानी कि हेरोइन ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया है, दोषी पकड़ा गया है, जिसके कारण बोर्ड ने फिलहाल पाबंदी लगाते हुए इन्हें हर एक फॉर्मेट से निलंबित कर दिया है। श्रीलंका के बोर्ड द्वारा तब तक ये निलंबित रहेंगे जब तक कि बोर्ड पूरी कार्रवाई को पूरा ना कर लें। श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की राजधानी 2 है। कोलंबो जो राजधानी है वो वहाँ की वाणिज्य राजधानी है, और श्री जयवर्धन है पूरे कोट्टे ये प्रशासनिक राजधानी है। इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका में जो है श्रीलंका की राजधानी जो कोलंबो है वहाँ पे दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची टावर लोटस टेम्पल, जिसकी ऊंचाई 356 मीटर है और उसे बनाने में $100 मिलियन खर्च हुआ था, ये कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ही है। दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर लोटस टावर, जिसकी ऊंचाई 356 मीटर की है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में कुछ सेना अभ्यास होते हैं, जैसे सिलिनेक्स जो है ये नौसेना अभ्यास है, और एक मित्र शक्ति है ये थल सेना अभ्यास है। इंडिया और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास जो होते हैं देशों की सेनाओं के बीच पारस्परिक पारदर्शिता के लिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी दिग्गज ऑनलाइन वाणिज्यिक कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया है। फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि भारत के दिग्गज जो ऑनलाइन आधारित व्यावसायिक वाणिज्यिक केंद्र फ्लिपकार्ट ये आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के में सशक्त बनाने के लिए जो है ये कर्नाटक राज्य के आम विभाग और विपणन निगम के साथ समझौता किया है। और जो है देखिए MOU जो होता है ये 2 या 2 से अधिक पार्टियों के बीच MOU का हस्ताक्षर किया जाता है, एक प्रूफ होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फुल फॉर्म होता है, और इसका हिंदी बोले तो समझौता ज्ञापन। और देखिए फ्लिपकार्ट की बात आई है तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में अक्टूबर में हुई थी, ठीक। और इसके जो CEO हैं, वर्तमान CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए बेंगलुरु जो है
पहले बेंगलुरु के नाम से जाना जाता था। ये 2014 के नाम से इसका नाम बदल के बेंगलुरु कर दिया गया, ये कर दिया गया। 2014 में इसका नामांकन बदला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में S&P ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। S&P जो है एक क्रेडिट रेटिंग संस्था है जो कि अमेरिका की है, क्रेडिट रेटिंग संस्था जो कि जैसे GDP होता है या क्रेडिट को रैंकिंग करता है, जैसे मूडीज़ है, एक S&P हो गया, एक फिनटेक है, तो ये सभी जो हैं क्रेडिट रेटिंग करते हैं। तो इसके अनुसार S&P के अनुसार 5% की गिरावट होने की ये अनुमान लगाया है कि भारतीय GDP में 5% की गिरावट होगी। देखिए ये जो S&P है यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसका फुल फॉर्म होता है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर 5% तक घटाने का अनुमान लगाया है। ऐसा इसलिए कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए जो देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, तो पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में जो मंदी आई है उसी कारण से ये 5% की गिरावट आने की संभावना दी है। देखिए GDP जो क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को हम GDP यानी घरेलू सकल उत्पाद कहते हैं, घरेलू सकल उत्पाद GDP कहते हैं। चलिए बात आया है क्रिसिल की, S&P की, S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो इसकी स्थापना जो हुई है ना 1860 में हुई है, 1860 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और ये क्या है, ग्लोबल रेटिंग संस्था है। क्या है, ग्लोबल रेटिंग संस्था, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में, स्थापना 1860 में इसकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक फिनटेक है, फिनटेक ने भी जो है वो भी क्रेडिट रेटिंग संस्था है, फिनटेक रेटिंग संस्था अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में है। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं पॉल टेलर हैं, इसके की पीपल पॉल टेलर हैं। फिनटेक भी जो है ना हाल ही में भारत के GDP को 2020-21 के GDP को 5% ही गिरने का अनुमान लगाया है, जितना S&P ने लगाया। जो भी क्वेश्चन में देखे, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने जो अनुमान लगाया है ग्लोबल रेटिंग, वही फिनटेक भी ने लगाया है। ये सभी क्रेडिट रेटिंग संस्था है जो कि GDP का अनुमान लगाते रहता है हर एक देश का, जैसे कि भारत का लगाया ये। हाल ही में सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने NHAI पर कितने राशि का जुर्माना लगाया है। NHAI जो है इसका मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हाल ही में जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे सेबी ने 7 लाख का जुर्माना लगाया है। ऐसा इसलिए कि सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में जो देरी करने के कारण सेबी ने इस पे ये जुर्माना 7 लाख की जुर्माना को लगाया है। कितने, 7 लाख को। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 साल से लेकर 78 दिनों तक के अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को दाखिल करने में देरी की थी। चलिए सेबी की बात आई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो भी प्रमुख हैं अजय त्यागी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और देखिए NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना कब हुई है, 1988 में ही हुई है। और NHAI जो है इसरो के साथ मिल के यानी MOU पे हस्ताक्षर करके, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर, यानी समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर करके, किसने, तो NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। क्योंकि NHAI जो है इसरो से मदद ले रहा है, क्या, सैटेलाइट से हाईवे के मैप को तैयार करने के लिए, इसलिए उसके साथ समझौता ज्ञापन फॉर सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस बैंक के साथ मिलकर किसानों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए हाथ मिलाया है। तो देखिए हाल ही में जो है ना मास्टर कार्ड वो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। ऐसा इसलिए कि एयरटेल पेमेंट्स दोनों कंपनी ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित अथवा कम बैंक सुविधाओं वाले क्षेत्र जो गांव के क्षेत्र हैं में वित्तीय सेवाओं की पीठ बढ़ाने के इरादे से यह कदम उठाया है और इससे डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा इसलिए
किया गया है। चलिए बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष और CEO हैं कौन है? अनुव्रत विश्वास। और जो मास्टर कार्ड इसी ने हाथ मिलाया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ। तो इसके मास्टर कार्ड के CEO और अध्यक्ष कौन है? तो अजय पाल बांगा। कौन है? अजय पाल बांगा है और उसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL ने व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है। तो RIL ने अपने 2.6 मिलियन शेयर धारकों के राइट्स इशू मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है। इसे जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए RIL की बात आई है, इसने ही अपने धारकों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, तो क्वेश्चन इसे भी बन सकता है RIL से, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। चलिए RIL के जो संस्थापक हैं कौन हैं? धीरूभाई अंबानी। और भी इसके चेयरमैन और MD कौन है? तो मुकेश अंबानी हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1973 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केरल की पहली महिला DGP किसे बनाया गया है? पहली महिला DGP तो हाल ही में बनाया गया है R श्रीरेखा को केरल की पहली महिला DGP बनाया गया है। ये केरल की पहली महिला DGP तो बनाई गई है, लेकिन ये केरल की पहली महिला IPS भी थी और IPS भी है। ये केरल की पहली महिला IPS भी है और पहली महिला DGP भी इन्हें बनाया गया है। केरल के पुलिस महानिदेशक बनने वाली ये पहली महिला यानी R श्रीरेखा हुई है। केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के DGP के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, और 1987 बैच की ये अधिकारी हैं। वर्तमान में R श्रीरेखा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार सेवा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो वी विद्यावती जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक नियुक्त की गई है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो संस्थापक किए थे और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वसुधा मिश्रा ये UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसके संघ लोक सेवा आयोग के सचिव के रूप में भी वर्तमान में नियुक्त की गई है वसुधा मिश्रा को। और UPSC का अध्यक्ष अरविंद सक्सेना है। शिखा मिश्रा जो है यह हाल ही में शिखा मिश्रा को गूगल पे जो एक ऐप है गूगल पे पेमेंट ऐप गूगल पे के नई निदेशक के रूप में चुना गया है। गूगल पे इंडिया के निदेशक के रूप में शिखा शर्मा को चुना गया है। ये एक्सिस बैंक की पूर्व CEO भी रह चुकी है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, देखिए केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? R श्रीरेखा। लेकिन भारत के पूछे पहली महिला DGP कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य पहली महिला DGP थी। और अन्ना मल्होत्रम जॉर्ज भारत की पहली महिला IAS थी। भारत की पहली महिला IAS अन्ना मल्होत्रम जॉर्ज और भारत की पहली महिला IPS तो वो किरण बेदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। ADB के साथ समझौता जो किया है वो सड़क के बुनियादी ढांचों के विकास हेतु या ऋण समझौता किया गया है, जिसमें कुल 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता किया गया है। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर लंबे राजमार्ग और जिले की प्रमुख सड़कों का उन्नयन इसमें मुख्य उद्देश्य है। देखिए इस परियोजना से क्या होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डा, औद्योगिक क्षेत्रों, रेल हब, अंतर्राज्यीय सड़क, जिला मुख्यालय, कृषि क्षेत्र से कनेक्टिविटी में सुधार होने की संभावना है। चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आई है तो ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में। कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर को हुई थी 1966 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मात्सुगु अशिकावा हैं। और AIIB की बात करें तो इसका भी मुख्यालय चीन के बीजिंग में। NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक ये शंघाई में इसका मुख्यालय है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, इसमें 189 सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत। और
भी जो है वर्ल्ड बैंक इसके ही एक संस्था IMF यानी इंडियन मॉनेटरी फंड, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1944, चालू हुआ था 27 दिसंबर 1945 से। और IMF में भी 189 ही सदस्य है, और IMF को बड़ी ऋण की खिड़की भी बोला जाता है, ये ऋण देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लियो पुरी को साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और ये किसके जगह लेंगे? तो कल्पना मोरपारिया के जगह पे लेंगे। और इसके जो CEO हैं यानी JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के, तो वो अभी CEO कौन है? तो मुरली मैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विप्रो ने अपने नया CEO और MD किसे नियुक्त किया है? तो विप्रो जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। ये जो है हाल ही में थिएरी डेलापोर्ट को अपनी CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है। और ये जो जगह लेंगे वो किसके जगह लेंगे? तो अबिदाली नीमचावाला की जगह पे थिएरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है। इससे पहले थिएरी डेलापोर्ट की बात करें तो इससे पहले थिएरी डेलापोर्ट कैपगेमिनी ग्रुप के COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी मुख्य परिचालन अधिकारी और उस समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। कैपगेमिनी ग्रुप ये फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है पेरिस में, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी कैपगेमिनी की, ठीक ना, कैपगेमिनी की। और उसके ही वो COO रह चुके हैं थिएरी डेलापोर्ट, जो कि हाल ही में अभी विप्रो के भारत की दूसरी सबसे IT कंपनी के CEO MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में, और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुन लिया है? ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य, तो हाल ही में नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुन लिया है। देखिए IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। IOA के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। और नरेंद्र बत्रा को जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं उन्हें हाल ही में चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में, ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में चुना गया है। ओलंपिक चैनल आयोग यानी कि IOC, ओलंपिक चैनल जो आयोग है, ओलंपिक चैनल जो आयोग है ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को सलाह देने का कार्य करता है। साथ ही साथ IOC की बैठक, कार्यकारी बोर्ड ये सभी को संबोधित भी करता है। साथ ही साथ ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और उसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। चलिए IOC की बात आई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसका जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 जून को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून को हुई थी, 1894 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान अध्यक्ष, वो थॉमस बाच हैं, ये थॉमस बाच हैं। और नरेंद्र बत्रा को हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में चुना गया। और इस कमीशन में चुनने वाले जो सदस्य होते हैं उनका काम होता है IOC के अध्यक्ष को सलाह देना। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़िए मन से। धन्यवाद।